जो हम पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस में जहाँ तक मैं करा चुकी हूँ उस वहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। आज हम एक तो थ्योरम करते हैं। तो जो फर्स्ट थ्योरम है वो है आपकी इफ W1 and W2 are two subspecies of a finite dimensional vector space VF, then dimension of W1 plus dimension of W2 equal to dimension of W1 plus W2 plus dimension of W1 intersection W2। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और dimension of W1 plus W2 equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, ठीक है। लेट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, सॉरी इसमें हम पहले डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये मान लेते हैं। हमने मान लिया कि इसकी डायमेंशन कितनी है k। जब इसकी डायमेंशन k है तो इसका एक बेसिस होगा और बेसिस की जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितने होंगे उसमें k। तो हमने मान लिया कि इसका बेसिस क्या है s, और s में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड सो ऑन गामा k एलिमेंट्स हैं। में ये बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हम S W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है, तो S इज सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब क्या हुआ, S इज सबसेट ऑफ W1 एंड S इज सबसेट ऑफ W2। ठीक है, S W1 का भी सबसेट है और S W2 का भी सबसेट है। और चूंकि ये बेसिस है तो S क्या है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, यानी कि जो ये गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा के एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स के हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अब हमने चूंकि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S W1 का सबसेट है, तो हम S को X can be extend as a basis of W1। हम S को W1 के बेसिस के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो जो नया बेसिस आया W1 का, वो W1 का बेसिस क्या है, उसमें गामा 1, गामा 2, गामा k तो होंगे ही, कुछ और एलिमेंट्स होंगे, नए एलिमेंट्स। वो हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n। ठीक है, ये जो नया सेट है ये वाला, ये क्या है, W1 का बेसिस है। तो कितने एलिमेंट हो गए इस नए इसमें, k तो ये हो गई 1 से k तक, और m ये हो गई अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ W1 आ गई k प्लस m। ऐसे ही, क्योंकि बच्चों एक मिनट मैं इसमें पेज ऐड कर लूँ, मैं पेज ऐड करना भूल गई थी। ठीक है, तो मैं इसमें पेज ऐड कर लेती हूँ। पेज कहाँ से ऐड होंगे, पेजेस, हाँ एक ही पेज ले पाई थी मैं गलती से, तो इसमें पेजेस बढ़ा देती हूँ।
अब ठीक है ना? तो ऐसे ही हम W2 का भी बता सकते हैं कि W2 में जो S लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S W2 का सबसेट है, तो S को हम W2 के बेसिस की फॉर्म में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम नया बेसिस लिखेंगे W2 का, उसमें हम गामा वन गामा टू गामा के तो लिखेंगे ही, साथ में हम क्या लिख लेंगे, जो हम काम कर रहे थे ये, तो हमने इसमें ये तो लिखे ही। ठीक है, ऐसे ही हम बता देंगे S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S is subset of W2. This implies X can be extend as a basis of किसका, W2। ठीक है, तो वो जो नया बेसिस बनेगा, वो बेसिस क्या ले लिया हमने, गामा वन गामा टू गामा के, ये एलिमेंट्स तो होंगे ही, साथ में कुछ नए एलिमेंट्स भी होंगे, उनका नाम हमने रख दिया B11 बीटा टू और कहाँ तक, बीटा टी तक। ठीक है, तो यहाँ से W2 की डायमेंशन कितनी आ गई, क्योंकि उसके बेसिस में K प्लस टी एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ W2 कितनी आ गई, K प्लस टी। ठीक है, तो देखो W1 की डायमेंशन आई K प्लस एम, W2 की डायमेंशन कितनी आई, K प्लस टी। ठीक है, इंटरसेक्शन की डायमेंशन हमने मांगी थी K, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आ गई है, K प्लस एम प्लस K प्लस टी माइनस K, यानी कि K प्लस एम प्लस टी आ गई। ठीक है, क्या आ गई, K प्लस एम प्लस टी। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू K प्लस एम प्लस K प्लस टी माइनस K, कितनी आ गई, K प्लस एम प्लस टी। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है, वो भी कितनी है, वो भी K प्लस एम प्लस टी है, टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो इसे प्रूव करते हैं। अब इसे प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि जो ये सेट है नया S1 में कौन कौन है, गामा वन से लेके गामा के तक, बीटा वन से लेके बीटा टी तक और अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक, ये W1 प्लस W2 का बेसिस है। ठीक है, वी क्लेम दैट S1 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। ठीक है, तो बेसिस दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे Li दिखाना पड़ेगा, तो टू सो S1 इज Li। ठीक है, S1 को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, Li दिखाना पड़ेगा। Li दिखाने के लिए हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स लिए, C गामा वन प्लस C गामा टू प्लस प्लस C के गामा के प्लस A1 अल्फा वन प्लस एंड सो ऑन AM अल्फा M, और ये प्लस यहाँ लगा देती हूँ, प्लस B1 बीटा वन एंड सो ऑन BT बीटा टी इक्वल टू 0। Li दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि जो C1 C2 CK A1 A2 AM B1 B2 BT ये सब क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि B1 बीटा वन प्लस B2 बीटा टू प्लस 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 BT बीटा टी इक्वल टू माइनस C1 गामा वन माइनस C2 गामा टू एंड सो ऑन, या माइनस कॉमन ले लो, प्लस प्लस CK गामा के प्लस A1 अल्फा वन एंड सो ऑन AM अल्फा M। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब जो ये वाला एलिमेंट है, ये C1 अल्फा वन C2 अल्फा C1 गामा वन C2 गामा टू C गामा के प्लस A1 अल्फा वन प्लस AM
अल्फा एम, ये क्या है, किसका एलिमेंट है ये W1 का एलिमेंट है, क्योंकि गामा वन गामा टू गामा के अल्फा वन अल्फा एम ये सब किसके बेसिस के एलिमेंट हैं W1 के। तो जो ये एलिमेंट बनेगा किसका बनेगा, W1 का। जब ये W1 का है और ये इक्वल है इसके, तो ये भी W1 का होगा। ठीक है, ये भी W1 का होगा क्योंकि ये W1 का है। लेकिन वैसा देखा जाए तो B1 बीटा टू बीटा टी किसके बेसिस में थे, W2 के बेसिस में। तो ये एलिमेंट किसका बनता है, W2 का बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये W1 में भी है और W2 में भी है। समझ गए बच्चों, यहाँ इक्वलिटी से तो ये आ गया W1 में, लेकिन ये एलिमेंट्स W2 के बेसिस के हैं, इसलिए तो जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये W2 में होगा। तो ये जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड का, ये W1 में भी है और W2 में भी है। तो इसका मतलब जो ये हमारा एलिमेंट है बीटा वन प्लस बीटा, ये सब ये किस में चला गया, बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब चूंकि ये W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो इसको हम W1 इंटरसेक्शन W2 के जो बेसिस एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, B1 बीटा वन प्लस B2 बीटा टू एंड सो ऑन BT बीटा टी इक्वल टू D1 गामा वन प्लस D2 गामा टू एंड सो ऑन D के गामा के। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, फिर यहाँ से आ गया B1 बीटा वन प्लस B2 बीटा टू एंड सो ऑन BT बीटा टी माइनस D1 गामा वन माइनस D2 गामा टू, ये माइनस है, गामा टू माइनस डी के गामा के इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो B1 बीटा टू बीटा टी गामा वन गामा टू और जो गामा के हैं ये सब क्या है, एल आई है, ये सब क्या है, एल आई वेक्टर्स है। ठीक है, ये एल आई वेक्टर्स हैं, क्यों है ये एल आई सिंस, क्यों है ये एल आई वेक्टर्स, क्योंकि ये W2 के बेसिस एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन D1 इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 0, DK इक्वल टू 0। ठीक है, तो B1 B2 0 आ गया। जब B1 B2 0 है तो जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी वो माइनस C1 गामा वन, वहाँ से क्या आया, C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0 अप टू CK इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन AM इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे ये वेक्टर्स हैं गामा वन गामा टू गामा के और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, ये सब क्या है, एलाइन है, ये सब क्या है, एलाइन है। इससे पहले हम दिखा चुके हैं कि B1 बीटा B2 B1 बीटा टू बीटा, ये जो B1 0 है B2 0 है और यहाँ BT भी 0 है। फिर आ गया कि C1 C2 CK 0 है, फिर आ गया A1 A2 AM 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों को मिला के ये आ गया कि गामा वन गामा टू अप टू गामा के अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा वन एंड B1 B2 अप टू बीटा एम, ये सब क्या है, आर एल आई। ठीक है, अब हमने इन्हें एल आई तो दिखा दिया। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये W1 प्लस W2 का बेसिस भी है। अब हमें क्या दिखाना है कि जो ये हमारा सेट है S1 इज बेसिस फॉर W1 प्लस W2। इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो S1 का लीनियर स्पान है वो किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 के। ठीक है, ये दिखाना है हमें। अब चूंकि W1 प्लस W2 क्या है, सब स्पेस ऑफ V, ये V का सब स्पेस है। ठीक है, तो ईच एलिमेंट ऑफ S1
belongs to W1 plus W2, that means linear span of S1 is subset of W1 plus W2। ठीक है, ये सब एक तरफ से इनइक्वलिटी आ गई, इंक्लूजन रिलेशन हमारा आ गया। अब हमें दूसरा इंक्लूजन रिलेशन दिखाना पड़ेगा इसे इक्वलिटी दिखाने के लिए। तो हमें क्या दिखाना है, टू शो W1 plus W2 is subset of linear span of S1। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, हमने मान लिया कि लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। ठीक है, अल्फा W1 प्लस W2 का कोई एलिमेंट है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट कैन बी written as a linear combination of elements of W1 plus linear combination of W2। अल्फा को हम W1 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं और W2 के भी लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, S1 की। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ S1, दैट मीन्स W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ S1। इससे और इससे आ गया कि W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S1। ठीक है, तो S1 क्या हो गया, S1 इज बेसिस फॉर W1 प्लस W2। और S1 में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 कितने हैं, K प्लस M प्लस T। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी हो गई, K प्लस M प्लस T, विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, ये आ गया, हो गया प्रूफ। ये थ्योरम प्रूफ हो गई। बच्चों आप इस थ्योरम को एक बार पढ़ लें अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से डिस्कस कर लें मुझसे। आगे की जो बातें हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।